6 अप्रैल 2023 तक ये चर्चाएं होंगी। 14 मार्च 2023 को चूंकि ये पहला दिन है, इसलिए प्रश्न काल से पहले शोको उद्गार होते हैं, ऑबिचुरीज होती हैं। 16 मार्च 2024 को 16 मार्च तथा 24 मार्च को, मतलब ये कैलेंडर 17 को तो बजट होगा, बजट के बाद अवकाश है, फिर सोमवार को जाके इसके ऊपर चर्चा शुरू होगी। 17 को फ्राइडे है और वीरवार को यानी 16 मार्च और अगला जो वीरवार 24 मार्च आएगा उसमें जो है गैर सरकारी प्राइवेट मेंबर्स डे है, जिसमें रेजोल्यूशंस आएंगे और 20, 21, 22, 23 मार्च को 4 दिन को बजट अनुमानों पर चर्चा होगी और जिसका अनुमानों पर चर्चा की जाएगी। 27, 28, 29 मार्च 3 दिन ये जो है चर्चा का उत्तर भी उसमें आएगा और उसके बाद 27, 28, 29 को 3 दिन को जो हमारी डिमांड्स हैं बजट की, उनके ऊपर चर्चा होती है, कट मोशंस आते हैं और 29 मार्च को जो है ये 27, 28, 29 3 दिन चर्चा होके 29 को बुलेटिन लगेगा और 29 को 4 बजे जो नोटिफाई हम कर देंगे, ये बजट पास हो जाएगा। कुल मिला के अभी तक विधानसभा के पास हमारे पास 543 टोटल जो प्रश्न हैं वो आए हैं, जिसमें 391 ऑनलाइन और 152 ऑफलाइन ये हैं स्टार क्वेश्चन, जिसकी सूचना जो है सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री देंगे और 199 जो हैं वो अनस्टार्ड है, जिसकी जो है उत्तरों के रूप में सूचनाएं जाएंगी, जिसमें 164 ऑनलाइन है, 25 ऑफलाइन है, जो अभी तक आए हैं हमारे पास। लेकिन अभी समय है और ये 12 मार्च तक 22 मार्च तक जो है अभी समय है। सभी सामान्य सदस्य प्रश्न भी पूछ सकते हैं और उनकी सूचनाएं जो है उनको उपलब्ध कराई जाएंगी विभाग के माध्यम से। और साथ में अभी हमारे पास नियम 101 के अंतर्गत 4 सूचनाएं तथा एक नियम 130 के अंतर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो ये अभी तक जो हमारे पास जो विधानसभा के अंदर जब से सेशन नोटिफाई हुआ है तब से लेकर माननीय सदस्यों के द्वारा पूछी गई विभिन्न जो है नियमों के माध्यम से जो सूचनाएं थी उसका जिक्र मैंने अभी किया है। और अभी इससे पहले प्रेस गैलरी कमेटी की मीटिंग हुई है। प्रेस गैलरी कमेटी के सभी सामान्य सदस्य उसमें उपस्थित थे और वो सारे विषय चर्चा में आए हैं। जहाँ कहीं कोई शंका थी उसको हमने मीटिंग के माध्यम से डिस्कस करके उसको यहीं रिजॉल्व भी कर लिया है और जो सजेशंस जो है प्रेस गैलरी कमेटी की तहत से आए हैं हमको वो मान भी लिए गए हैं बहुत सारे, और जो कुछ एक आध है जिसके ऊपर हम चर्चा करके आपको उसकी जानकारी दे देंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज सेशन से पहले जो हम एक प्रेस के साथ जो संवाद करते हैं, वार्ता करते हैं, उसके दृष्टिगत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत। और आप सब जो है अभी लंच भी है आपके लिए और उस लंच के लिए जो है सब आमंत्रित हैं आप। तो ये कुछ बातें थी जिसका जिक्र मैं जो है प्रेस गैलरी कमेटी और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से करने जा रहा था। आप सब इसमें शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना है तो सर, विपिन सिंह परमार का एक आज बयान छपा है कि आपने कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जो बयान दिया है उससे असम की गरिमा तार हुई, इस पे आपका क्या कहना है? उस बयान के साथ वैसे तो कुछ रिएक्शंस भी हैं जो आपने देख लिए होंगे। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं विपिन परमार जी को सलाह दूंगा कि वो अध्यक्ष रहे हैं
2 वर्षों तक, और एज ए अध्यक्ष उनका कंडक्ट कैसा रहा है ये प्रेस से छुपा हुआ नहीं है और बहुत सारे मान्य सदस्यों से छुपा नहीं है। वो हमारे विधानसभा के रिकॉर्ड में भी सारी चीज़ें विद्यमान हैं। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, अब मैं विधानसभा के परिसर के अंदर हूँ। स्पीकर के पास 3 तरह की अथॉरिटी है जो उनको जानकारी नहीं है। एक तो जब विधानसभा चलती है अंदर, तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं और जो हमारी नियम और जो प्रक्रिया, जो रूल्स एंड जो हाउस जो कंडक्ट करने का जो अंदर कन्वेंशंस हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, डायरेक्शंस हैं, उसके मुताबिक वो होता है। जो अंदर की बात है वो डिफरेंट है। उसमें मैं एज ए स्पीकर जो है, जब मेरा रोल होगा तो मुझे संविधान के अनुच्छेदों के मुताबिक, हमारी जो रूल ऑफ बिजनेस है उसके मुताबिक, डायरेक्शन ऑफ स्पीकर है उसके मुताबिक, हमारी जो नियम है उनके मुताबिक मुझे काम करना पड़ता है। और वो एज ए स्पीकर लेजिस्लेटिव रोल है मेरा। जब मैं अपने चैम्बर में बैठता हूँ, काउंसिल चैम्बर में, देयर आई एग्जीक्यूट माई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। So I have administrative powers also with me. I control the secretariat of the विधान सभा, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट है, उसको कंट्रोल करता हूँ। फाइलों के ऊपर बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। शायद ये जानकारी जो है परमार साहब को नहीं है। तो ये, और जब मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ तो मैं राजनीतिक प्राणी हूँ और वो भी राजनीतिक प्राणी है। और बाहर जाकर जो है मैं किसी न किसी दल का हूँ और किसी न किसी दल के बारे में प्रेस के लोग आप अभी मुझे पूछेंगे कि आप वर्तमान सरकार को कितने नंबर देना चाहोगे, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलना चाहोगे, तो मैं अपना ताला मुंह थोड़ी बंद कर दूंगा। आई एम ए फर्स्ट MLA, देयर आफ्टर स्पीकर। So as a MLA, I have prerogative to say something as a speaker also, और वो मैं बाहर बोल रहा हूँ जाके, और ऐसा कोई विषय नहीं उठा रहा हूँ जिससे सदन की मर्यादाओं का हनन हो रहा है। ये विपिन परमार जी को समझ लेना चाहिए। और वो जो वक्तव्य दे रहे हैं वो स्पीकर नहीं है, ही इज जस्ट ए ऑनरेबल मेंबर ऑफ दिस हाउस एट पार विद द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। Even if the Chief Minister comes to the house, he is a member of the house. He, being a leader of the house, gets the priority on the various issues. And the opposition leader, being a leader of the opposition, gets a priority on certain issues. That doesn't mean that they will dictate the chair, they will dictate the house. So what I am trying to say is, Mr. Parmar must learn the etiquettes also. Whenever he is to state anything against the office of speaker, he should be very particular in his language, and I am cautioning him through this press conference. I have a prerogative with me. I enjoy a lot of powers, so I don't want to take a recourse to that, because he happens to be our colleague, and being a former speaker, I am excusing him for this time. But certainly if he will not correct and bend his behavior, certainly we are likely to take action as a speaker, whatever it will be provided in the rules and under the law. और सर 13 मार्च को आपने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, तो क्या पक्ष से समन्वय बैठाने को भी कहा जाएगा, सुझाव दिए जाएंगे? जो बैठकें होती हैं वो बुलाई गई हैं। हम सर्वदलीय जो है सभी दलों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुला रहे हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं कि सदन की मान मर्यादा रखी जाए, सदन के अंदर हिमाचल प्रदेश के जुड़े हुए जो हित के मुद्दे हैं उनको चर्चा में लाया जाए, अपनी राजनीति कम की जाए, क्योंकि जनता का निर्णय आ चुका है। और उस निर्णय के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार बन चुकी है, सत्तासीन है। सरकार से प्रश्न करे, और प्रश्न ही ना करे, आई विल सी टू इट द गवर्नमेंट रिप्लाइज टू दोज ऑल क्वेरीज। बट दैट डजंट मीन
if they have any difference of opinion with A minister, B minister, or A member or B member, then they will try to dictate the house, which will not be permitted in the house. Thank you. सर